किसी भी मुसलमान भाई ने को आपत्ति नहीं राम मंदिर से। प्रचार कांग्रेस वाले करते थे, 70 साल से खाली प्रचार ही तो किए। एक केजरीवाल खाली प्रचार ही तो किए, 2-2 मिनट में टीवी में आ जाते हैं। हर जगह बैनर पोस्टर में उन्हीं का नाम लगता है। नया मंदिर कहीं बन ही नहीं रहा है। और ये जो खर्चा कहाँ, वो उनका पिताजी दिए थे खर्चा, जो ऐसे बोल रहे हैं। कौन ब्राह्मण सावन के समय में मीट मछली डेड बॉडी खाता है बताइए। लालू का घर में वो मांस खाते हुए, मांस भक्षण करते हुए दिखाई दिए थे। भक्षण क्या? भक्षण मैंने खाना, और उसको संस्कृत थोड़ी भक्षण मतलब खाना ना। बंदूक का मुठ से मार करके हमारे प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर स्वागत होता था। मैं प्रधानमंत्री बोला था। देश पे कर्ज बढ़ा है, मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ी है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोगों के बीच में आ चुके हैं राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कि क्या सोच रहे हैं लोग। इसी बीच जो है गुरवंत पंत जी हैं, जो आतंकवादी कहे जाते हैं, सिखों में आतंकवादी हैं, वो उनका बयान आया है कि भाई राम मंदिर पे जो है मुसलमानों को आपत्ति होनी चाहिए और हमारे साथ जब सिख मौजूद है तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या वो सहमत हैं या उनके बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है? देखिए, असल में दिमाग से खाली है, वो गलती उनकी नहीं है। किसी भी मुसलमान भाई ने को आपत्ति नहीं है राम मंदिर से। इनके पता नहीं क्या दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं या पता नहीं क्या है ये जो बोल रहे हैं। ये इनकी बातों को जो है ना बेसिकली एक कुछ गिनती के सरफेरे से कहेंगे। गुरुपतवंत नाम। हाँ, गुरुपतवंत पन्नू करके है, ये अमेरिका का सिटीजन है। ये चक्कर ये ना, ये लोग एक्चुअली फंडिंग के चक्कर में होते हैं कि भैया कुछ उल्टा सीधा बयान दो ताकि फंडिंग मिले उनको। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, उनसे लोग फंडिंग का लोग मेन इनका होता है मुद्दा ये। बाकी किसी भी मुसलमान भाई को कोई आपत्ति नहीं राम मंदिर से, बल्कि कई मुसलमान भाइयों ने तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और डोनेशंस दी हैं, और वो जो है राम मंदिर में 22 तारीख को आ भी रहे हैं। इनको कुछ मतलब प्रॉब्लम है इनको। एक मुस्लिम का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। और फिर इसी बीच में आरजेडी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग भाजपा वाले खुद ही राम मंदिर पे अटैक करेंगे और फिर वोट लेंगे। देखिए, ऐसा राजनीति कहते हैं ना, धर्म राजनीति, अगर राजनीति धर्म को फॉलो करे तो देश बहुत ऊंचाई की ओर जाता है। लेकिन विपक्षियों का ये होता है ना, वो चाहते हैं कि राजनीति ऊपर हो और धर्म उसको फॉलो करे। इसीलिए उनका जो है, विपक्षियों का जो है। धर्म और राजनीति में आप किसको सर्वोपरि मानते हैं? मैंने वही कहा आपको, अगर राजनीति धर्म को फॉलो करती है, मतलब धर्म अगर ऊपर है और राजनीति फॉलो करती है, तो देश हमेशा उत्थान की तरफ जाएगा। लेकिन विपक्षियों के टाइम पे क्या होता था, विपक्षी मतलब कि जब आज से 50 साल पुरानी इसकी सरकार थी, धर्म नीचे था और राजनीति ऊपर थी, तो इसलिए उनका जो है पतन हुआ। आप तो सिख हैं और मनमोहन सिंह जो है कांग्रेस की सरकार में रहे, तो आप उनको कहीं भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे थे, लेकिन ये बताइए ना, जब 10 साल में उन्होंने क्या किया है और मोदी जी 10 साल में, अगर दोनों को हम कंपेयर करें, कहते हैं मनमोहन सिंह जी नंबर 1 अर्थशास्त्री थे, नो डाउट। अगर हम मोदी जी का 10 साल का टेन्योर और मनमोहन सिंह का 10 साल टेन्योर को अगर हम कंपेयर करें, तो आप पत्रकार खुद फैसला करें, खुद देखिए आप कि किस बंदे ने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। सवाल इनसे लेंगे। मोदी जी पे इल्जाम लगता है कि भाई वो प्रचार मंत्री बहुत ज्यादा हैं, प्रचार में जो है पैसे बहुत उड़ाते हैं। भाई अपनी प्रचार खुद ही करते हैं। प्रचार देखिए, प्रचार कांग्रेस वाले करते थे, 70 साल से खाली प्रचार ही तो किए। एक केजरीवाल खाली प्रचार ही तो किए, 2-2 मिनट में टीवी में आ जाते हैं। हर जगह बैनर पोस्टर में उन्हीं का नाम लगता है। एक खाली प्रचार वाले, एक पार्टी प्रचार पार्टी, एक कांग्रेस वाले और एक केजरीवाल जी है। इन लोग खाली प्रचार करते हैं और इन लोग काम कुछ नहीं करते हैं। प्रचार से ही सोचते हैं हम जीत जाएंगे। ये मोदी जी को जो है ना ठिकरा फोड़ते हैं, गलत काम अपने करेंगे, गंदगी करेंगे अपने, और जाकर दूसरा का पीछे लगा देंगे, बोलेगा वो गलती किया, वो गलती किया, वो गलती किया। आरजेडी के जो लोग हैं और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि भाई राम मंदिर के जगह पे स्वास्थ्य मंदिर बनना चाहिए, यानी कि मतलब हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए। ऐसे राम मंदिर के नाम पे आप ये समझते हैं? जी पत्रकार जी, महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज भारत देश में 28-29 स्टेट है, इतना जिला है, इतना खाप पंचायत है, नया मंदिर कहाँ बन रहा है? कहाँ मंदिर जो हुआ विपक्षी फैला रहा है, हम पूछना चाहते हैं आपसे, नया मंदिर कहाँ बन रहा है? नया मंदिर नहीं, मंदिर में जितने खर्चे हो रही है उससे एक अस्पताल बन जाता, कहने का ये मतलब? नहीं, नया मंदिर कहीं बन ही नहीं रहा है। और ये जो खर्चा कहाँ, वो उनका पिताजी दिए थे खर्चा, जो ऐसे बोल रहे हैं। ये यहाँ का आवाम पिताजी जो ऐसे बोल रहे हैं, लालू जी को बोल रहे हैं, जो भी हो, जो ऐसे बोल रहे हैं, जो आप क्वेश्चन किए, तेजस्वी यादव भी बोले, कोई भी बोले तो सीधे बोलिए लालू जी। मैं देखिए,
जो बोल रहा है मैं उसी का बात बोल रहा हूँ। आप भी ठीक समझ रहे हैं, मैं भी ठीक समझ रहा हूँ, यहाँ का आवाम भी। लालू जी बोल रहे हैं। जो भी बोले वही खाली नहीं बोल रहे, बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो ये नया मंदिर नहीं बन रहा है, हवा फैलाना बंद करे विपक्षी पार्टी। ये हमारे भारत देश के जो एक मिनट मेरा पूरा कंप्लीट होने दीजिए। हमारा भारत देश में हजारों साल से पुराना मंदिर था, वो हमारे जो धरोहर था, हमारे देश का विरासत था। वो लव कुश जो है ना, जो श्री राम प्रभु के पुत्र थे, वो कसौटी पत्थर से श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना अयोध्या धाम में बनाए थे। उसको जो है विदेशी लुटेरे आए देश में, धन संसाधन देखे बहुत ज़्यादा है, वो लूटे तोड़े हमारे विरासत को, और उसके बाद जो है ना लूटने का तोड़ने के बाद जो है 800 साल राज किए। अच्छा, एक सवाल तो मेरा सुनिए। आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी पे कि वो राम मंदिर नहीं देखना चाह रहे हैं या राम मंदिर उनको पसंद नहीं है, अपने धर्म से प्यार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें वो भगवा रंग के कपड़े पहने हुए रहते हैं, मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, हर हर महादेव करते हैं, वो हर चीज़ करते हैं जो एक पंडित को करना चाहिए। वो अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, तो आप लोग उनको धर्म विरोधी कैसे बताते हैं? कौन ब्राह्मण सावन के समय में मीट मछली डेड बॉडी खाता है बताइए? लालू का घर में वो मांस खाते हुए, मांस भक्षण करते हुए दिखाई दिए थे। भक्षण क्या? भक्षण मैंने खाना, और उसको संस्कृत भक्षी थोड़ी। भक्षण मतलब खाना, उसको संस्कृत में भक्षण बोलते हैं। तो मांस भक्षण करते हुए वहाँ उनका लालू का पूरा परिवार, और ये वाड्रा जी, प्रियंका वाड्रा जी, और ये राहुल जी, ये मांस भक्षण करते हुए मैंने दिखाई दिए थे। तो कौन ब्राह्मण जरा मांस खाता है, असली ब्राह्मण जरा बताइए तो? ये सब ढोंग करते हैं, पाखंडी है, ये सबको राम से कोई मतलब तो है ना, चलिए ब्राह्मण नहीं। अरे नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई बात। मिक्स डीएनए है ये, मिक्स डीएनए सीधी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप क्या लगा रहे हैं? ऐसा है ना, जो अब्बा थे वो बाबरी थे, अम्मा पादरी है, और ये खुद अपने आप को हिंदू बिरादरी कहता है। ये एक बहुत पहले सुना था ना कि आलू डालो सोना निकलेगा, एक वो तो मोदी जी ने कहा, जिसने भी कहा था। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है? नेहरू डालो प्रियदर्शी निकलेगी, प्रियदर्शी को डालो खान निकलेगा, खान को डालो गांधी निकलेगा, गांधी डालो वाड्रा निकलेगा, वाड्रा डालो फिर गांधी निकलेगा। आपको पता है प्रियंका वाड्रा जो है, इसके बेटे का क्या नाम है आपको पता है? क्या नाम है? रेहान गांधी। रेहान गांधी, बाप अम्मा और बाप जो है वाड्रा है। आप अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई धर्म को लेके उतना कट्टरता नहीं है ये लोग में, सद्भावना फैला। नहीं मैडम, वो अपने आप को जो ना वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। आप पत्रकार हैं, आप पूरा दुनिया घूमती हैं, मुझे पूरे वर्ल्ड में 5 बंदे ऐसे दिखा दो जिनका सरनेम नेहरू हो, नहीं गिनवा सकते हो। मतलब सिर्फ 2 बंदे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, तीसरा नहीं है। और मजे की बात देखिए तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा, ना तो पंडित था ना किसी का चाचा था वो, ये सेल्फ मेड पंडित और सेल्फ मेड चाचा है। ये सेल्फ मेड है। आप बताइए ना, किसने उसको चाचा की उपाधि किसने दी है? अच्छा, वो बोलते हैं अपनी पत्नी छोड़ दी, मोदी पे इल्जाम लगाते हैं मोदी जी पे कि अपनी बीबी छोड़ दी, वो देश क्या चलाएगा, उस पे क्या कहना चाहिए? चलिए मान लिया, देश तो चल रहा है ना, दुनिया देख रही है। आज की डेट में 20-22 कंट्रीज ने मोदी जी को बुला के अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। आज की डेट में 18 कंट्रीज जो है INR रुपए को दे रही है। तो अब ये ना, ये लोग छोटी बातें बड़े बैठ जाते हैं। जो बंदा काम कर रहा है वो काम इनको दिखता नहीं है। अभी पीछे हफ्ता 3 दिन पहले ये बात है, मोदी लक्षद्वीप गए हैं और देखिए सुनामी मालदीव में आ गई है। ठीक है ना, तुम काम देखो, कितने क्या पढ़ाई है, क्या उसके खानदान है। मालदीव्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला और वो निष्कासित हो गए, उनको हटा दिया गया संसद भवन से। तो क्या लग रहा है कि फिर मालदीव्स का लगातार जो है बहिष्कार करना सही है? देखिए मैडम, आज के डेट में ना वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस इंडिया में है, केरला में है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को एक है ना बस शौक होता है। राहुल गांधी जी हर 3 में थाईलैंड जाते हैं। अरे भाई, कभी दार्जिलिंग जाके देखो। ये आरोप तो मोदी जी पे भी लगता है कि हर हमेशा विदेश दौरे पे निकलते हैं। विदेश नीति निकलते हैं। अगर विदेश दौरे ना होते ना तो आज की डेट में भारत लुप्त हो गया होता, जैसे कि तिब्बत लुप्त हो गया है। मेलोनी कहते हैं लोग, इटली की प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। नहीं, ऐसा अगर जाते हैं तो अपनी विदेश नीति को पुख्ता कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मेलोनी से क्या समझते हैं? एक बात बताइए मेरे को, अभी पीछे एक वॉर हुई थी, वॉर चल रही है एक अपना रशिया और यूक्रेन में। अगर मोदी जी विदेश यात्रा ना करते ना तो इतने जो स्टूडेंट्स जो बाहर निकले हैं वॉर के दौरान, जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, इंडिया के नहीं बाकी और 10 कंट्रीज के निकले, सिर्फ एक भारत का झंडा लेके, ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। अगर मोदी जी बाहर जा रहे हैं तो काम से जा रहे हैं, विदेश नीति को पुख्ता करते जा रहे हैं, कोई मौज मस्ती करते नहीं जा रहे जैसे राहुल गांधी जाता है। मेलोनी के बारे में जानते हैं? हाँ, मेलोनी इटली का प्रधानमंत्री है। मेलोनी है? हाँ, दोनों का नाम मिला के मेलोनी
मेलोनी बना दिया। क्या मेलोनी? मोदी से मेल ले लिया उनका। अरे मोदी जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री हो इटली का, वो अपना जगह पर है। वीडियो बना दिया है मोदी और मेलोनी के नाम। हाँ तो जो बड़ा रहता है ना, बड़ा प्रधानमंत्री ओहदा पर कोई भी बैठता है ना, तो उसका इस टाइप का जो है सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ सबको बोलने का माने छूट है भारत में। अगर ऐसा कुछ हुआ कल को कि भाई पसंद करते, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इससे आप सहमत हैं? गलत बात देखिए मत बोलिए। एक हमारे भारत का वजीर आजम है, उनका वजीर आजम है, राजा है हमारे प्रधानमंत्री, और उनका शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर पसंद किसी को कर रहे हैं तो गलत बात है। पसंद का बात ही नहीं है ना, आप उसको गलत तरीका से ले जा रहे हैं ना, गलत जगह पर। सोशल मीडिया पे कभी रील्स देखा है आप? रील्स देखे हैं, रील्स बोले ना, जो ओहदा पर बैठा रहता है ना, उनको इस टाइप से मजाक उड़ाया तो जाता है। भाभी भाभी कह रहा है। अरे भाई मजाक उड़ाया जाता है। जैसे आज भी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब का जो है ना 8-10 महिलाओं के साथ में ये क्या बोलते हैं, वो जो गरबा जो होता है ना, डांडिया, वो करते हुए जो है एआई वाला जो है वो बनाया था। तो ये सब होता रहता है, ये सब मजाक है। वो मजाक को सीरियसली मत लिया कीजिए जी। तो अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो आप लोग विरोध में आएंगे, है ना? क्या चीज का विरोध? मान लीजिए कि कल को कोई आया ऐसा खबर कि मोदी जी मेलोनी के साथ में है या कुछ, तो विरोध कर। फिर फालतू बात बोल रहे हैं आप। जो है ना हमारा वजीर आजम अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, उनका शान में आप गुस्ताखी नहीं क्या है? अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है, वो जो इटली की राष्ट्रपति है उन्होंने लिखा है कि ये हमारे अच्छे मित्र हैं। देखिए हाँ। आप गलत रास्ता पर ले जा रहे हैं। आप ये सब बकवास, जो इसको बकवास कहते हैं, आप जो कर रहे हैं ना उसको बकवास कहते हैं जी। अच्छा, अगर दोस्ती है तो क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो इटली का प्रधानमंत्री मेलोनी जी है, वो अपने जगह पर दुरुस्त है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने जगह पर दुरुस्त है। वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री हर देश में जाकर के उनके देश का प्रधानमंत्री से मिलते हैं। पहले का जमाना थोड़ी है। पहले के जमाना में क्या होता था पता है? यहाँ का प्रधानमंत्री को ना बंदूक का मुठ से मार करके दूसरे देश में स्वागत होता था। नेहरू के साथ ऐसा हुआ है? बंदूक का मुठ से मार करके हमारे प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर स्वागत होता था। और आज नरेंद्र मोदी साहब जो है ना ऐसा कर दिया बाहर विदेश में ना, उनका इतना इज्जत है जो आप इतना यहाँ इस देश का होकर के आप इतना बेइज्जती करने पर तुले हुए। सुनिए पूरा बात, उनको विदेशी धरती पर पैर छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री आपके साथ युवा है ना, आपके साथ युवा है, ये सहमत है? आपको ऐसा लगता है कि नेहरू को या इंदिरा को कभी भी मार के बंदूक से वहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं। इंदिरा गांधी अपने टाइम में नहीं, राजीव गांधी। आपने कहा इंदिरा गांधी कहाँ बोले? अरे भी प्रधानमंत्री बोले राजीव गांधी को। राजीव गांधी क्या बोला? आपने बोला किसी भी प्रधानमंत्री? मैं प्रधानमंत्री बोला था। देश पे कर्ज बढ़ा है, मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ी है। इनसे पूछिए, इनको जवाब तो आप दीजिए। हाँ क्या बोले? ये बोल रहे हैं कर्ज बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी थी, उसको जवाब दीजिए आप। मेरा बात तो उसको काटिए मत, एक तरफा मत ले जाइए। मैं जो बोलता हूँ उसको भी प्रधानता दीजिए। दे रही हूँ, तभी से आपसे बात कर रही हूँ। तो वो जो है ना विदेशी, एक मिनट, जो बोलना है माइक पर बोलो, माइक पर बोलो। आप इनको बोलने दीजिए 2 मिनट यहीं पर। पहले इससे पूछ लीजिए, उसके बाद मेरे से पूछिए। नहीं, आप बोलिए। पहले विदेशी धरती पर, मैं बार बार कहता हूँ, विदेशी धरती पर पहले जो प्रधानमंत्री को बंदूक का मुठ से स्वागत किया जाता था मार करके। और आज कौन प्रधानमंत्री है उस लिस्ट में? सुनिए, वो जिसको हम बोल रहे हैं समझ गया जानने वाला। अब बार ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? प्रधानमंत्री कभी कभी हो, वो आदत। श्रीलंका में राजीव गांधी को स्वागत हुआ था बंदूक का मुठ से मार करके, ठीक है। और आज नरेंद्र मोदी की ऐसी तूती बोलती है कि विदेशी धरती पर उनको चरण छू करके। सहमत है, हम इस बात से सहमत है। आज नरेंद्र मोदी को कहीं देख लीजिए विदेश में तो फ्रंट पे रह के लीड करते हैं। आप मनमोहन सिंह को कभी भी कहीं वीडियो में देख लीजिए विदेश में जाकर, तो मनमोहन सिंह पीछे सबसे नजर आते थे, जो कि आज के समय में नरेंद्र मोदी सबसे फ्रंट में जगह मिलता है। सीधे अमेरिका परिस्थिति के प्रधानमंत्री थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, उनको बनाया गया जबरदस्ती। कांग्रेस अगर उसमें उठ के मनमोहन सिंह के अलावा किसी और को अगर बनाता प्रधानमंत्री तो वो लीड करता। प्रधानमंत्री नहीं, वो इकोनॉमिस्ट है, उसको डाल दिया प्रधानमंत्री में। जो अगर बने तो आखिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनसे सहमत है? हाँ, ये सहमत है। नरेंद्र मोदी जी तो विश्व में एक अपना भारत का अलग। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। रेस्पेक्ट की बात नहीं है, रेस्पेक्ट बात नहीं, लेकिन विदेश में जो अभी भारत का स्थिति है वो पहले नहीं था। पहले नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में, उनसे सहमत है कि पहले बंदूक से मारा बिल्कुल नहीं, बंदूक से। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में हुआ। इंदिरा गांधी को 2 घंटा वेट कराया था अमेरिका ने। बोलिए, इंदिरा गांधी को वेट कराया था अमेरिका ने। आज अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति देखो कितने साल में कितने ओबामा आए, ट्रम्प आए, जो बाइडन आए, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, तीन ही ये हैं, आपकी तीन ही राजधानी प्रधानमंत्री हैं भारत के। बढ़िया। अच्छा, आप इनसे राजधानी पूछ रहे थे? हाँ, की राजधानी श्रीलंका की राजधानी। राजधानी पूछ रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी जो भी है कोलंबो। नहीं पता है भाई, देखिए इधर तो आओ। सारी चीज मुझे नहीं पता है मैडम, देखो लेकिन ये बात सही, श्रीलंका में राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ था सलामी देते टाइम। अच्छा, राम मंदिर जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। मना बोल रहे हैं कि मोदी जी मना कर दी, विपक्षी पार्टी कह रही है। तो 22 तारीख तक मरना है ना, जब व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे, विद फैमिली जाएंगे। सबको जाना चाहिए, सब हिंदुओं को जाना चाहिए, सारे हिंदू को, मुसलमान भी पद यात्रा करके आए। मुसलमानों को भी जाना चाहिए, वो तो हमारे भाई हैं। मुसलमान भी जा रहे हैं, बहुत मुसलमान जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, मुसलमानों को ही रोज़गार मिला। पूरा फैजाबाद जो अवध था वो मुसलमानों का ही एरिया हब है।